गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम सब स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट 4 ऑफ क्लास 7। ठीक है, क्लास 7 की इससे पहले मैं वर्कशीट करा चुकी हूँ, तो जिसने नहीं देखी है वो पहले जाके देखे ताकि उसके पिछले डाउट्स क्लियर हों। आज हमारा टॉपिक क्या है? सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप से आप सब क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सेप्रोट्रोप्स? तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पैरासाइटिक हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेप्रोट्रोप्स हम किसे बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले आप सब ने अपने आसपास क्या देखा होगा? स्मॉल फ्लपी अम्ब्रेला लाइक प्लांट्स देखे होंगे ना, जिसे आप सब बोलते हैं सांप की छतरी है। ठीक है, वो सब तो सबने देखे हुए हैं, रेनी सीजन में देखने को मिलते हैं ज़्यादा। तो वो क्या है, कहाँ पे उगे हुए देखते हो आप उनको? वुड पे, जो मतलब लकड़ी ऐसे ही पड़ी हुई है, कट गई है पेड़ से, उस पे उगे हुए भी देखते हो आप, या फिर ऐसे ही ज़मीन में उगे हुए देखते हो। तो वे अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? उस जो लकड़ी है ना, उसी से वो अपना जो डेड ट्री है ना एक टाइप से, अब उसको अलग कर दिया है तो उसे न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रहा है प्लांट से, तो उससे वो अपना भोजन लेते हैं। तो उसी को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? सेप्रोट्रोप्स। तो कहने का मतलब क्या है? सेप्रोट्रोप्स में आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी अपना खाना किससे लेंगे? डेड ऑर्गेनिज्म से, मरे हुए ऑर्गेनिज्म से जो अपना खाना लेंगे ना, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? सेप्रोट्रोप्स की कैटेगरी में रखेंगे उसको हम। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट। कहाँ से न्यूट्रिएंट लेता है? अभी बताया, डेड और डिकेइंग मैटर, जो गला सड़ा मतलब पदार्थ है ना, उससे जो अपना खाना बना रहे हैं ना, उससे जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उसको हम किस में कैटेगरी में रखते हैं? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखा जाता है उसको। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोप्स, जो कि आपकी वर्कशीट का हेडलाइन भी है कि सेप्रोट्रोप्स किसे कहते हैं। तो सेप्रोट्रोप्स क्या है? सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उससे लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या? वो न्यूट्रिशन जो कि ऑर्गेनिजम्स कहाँ से लेते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। मैटर मतलब पदार्थ, डेड मतलब मृत। ठीक है, मृत पदार्थों से जो अपना भोजन लेते हैं एक टाइप से, तो उसको हम किस कैटेगरी में रख देते हैं? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है उस चीज़ को। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि फंगस मशरूम ग्रोइंग ऑन ए रोटिंग वुड ऑफ अ ट्री। ये तो आप सबने भी देखा होगा ना, कि जिसे आप सांप की छतरी बोलते हैं, बहुत देखा होगा, सबने ही देखा होगा ऑलमोस्ट, कि ये मतलब ऐसे उगते हुए सबने ही देखा है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ लेते हैं कि फंगस हमें और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। फंगस, आप जैसे कि आप मार्केट से ब्रेड लेके आए और रख दिया आपने, भूल गए आप खाना, तो आपको कुछ दिनों बाद उस पर क्या दिखेगा? फफूंदी सी लगी हुई दिखेगी ना, जिसे आप अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं फफूंदी लगी हुई है, फंगस, उसी को हम क्या बोलते हैं? फंगस लगा हुआ है या फंगी है। ठीक है, फंगी कहाँ भी ग्रो करती है? पिकल्स, अचार पे भी, लेदर के जो क्लोथ्स होते हैं, अदर आर्टिकल्स होते हैं, जब उन्हें कहाँ रख दिया जाता है? हॉट या फिर ह्यूमिड, नमी वाले वेदर में रख दिया जाता है ना काफ़ी टाइम के लिए। जैसे अब आप सर्दियों के कपड़े निकालते हो, नमी सी होती है ना उनमें, हल्की हल्की सी, उस सीज़न में, जो ये वाला सीज़न होता है, ठीक है, उसमें क्या देखने को मिलता है कि कपड़ों पे भी के कई बार फफूंदी सी लगी हुई मिलती है। मतलब एक टाइप से जो आप ब्रेड पे देखते हो ना, तो आपको ब्रेड का तो करके देखना है, जिसने नहीं देखी है वो ब्रेड जब भी आपके घर में आएगा तो आपको 2-3 दिन के लिए उसको थोड़ा सा पानी लगा के रख दो एक साइड में, तो थोड़े दिन बाद, 2 दिन बाद ही क्या देखोगे, उस पर फफूंदी सी लग गई है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फंगी या फिर कवक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो रेनी सीज़न पे ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि मॉइस्चर रहता है ना क्लाइमेट में रेनी सीज़न में, तो वो बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देता है। तो ये जो फंगल स्पोर्स है ना, ये जनरली प्रेजेंट होते हैं एयर में, हवा में ही। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जैसे ही वो इन चीज़ों पे लैंड करते हैं ना, तो वे क्या करना स्टार्ट करते हैं? उगना, मतलब एक टाइप से उनका ग्रोइंग के लिए उनको क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए। जैसे उन्हें मॉइस्चर मिलेगा तो वो वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैंने ब्रेड का बताया आपको, उस पर थोड़ा सा पानी लगा के रख दीजिए तो आपको दिखेगा, उस पर 2-3 दिन बाद, 2 दिन बाद ही दिख जाएगा आपको फंगस। ठीक है, तो वे स्टार्ट कर देते हैं जर्मिनेशन अपना प्रोसेस वहाँ पे। तो क्या है इसका मतलब? क्या भाई, फंगी हमारे लिए यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है, कुछ ना कुछ तो यूज़फुल भी होगा। तो आपको क्या एग्जांपल याद रखना है कि मशरूम तो सब खाते हैं ना, सबके घरों में बनती भी होगी। तो मशरूम एक ऐसा फंगस है, फंगाई है, जो कि ईटेबल होती है, मतलब जिसे हम खाते हैं। इट इज़ द ओनली एग्जाम्पल ऑफ द फंगस दैट इज़ ईटेबल। वहीं एक यीस्ट भी फंगस होता है, वो क्या काम आता है? अल्कोहल, मतलब शराब बनाने के काम में लिया जाता है।
और ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि कुछ फंगी ऐसे होते हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक तैयार करते हैं। एंटीबायोटिक का फंक्शन क्या होता है कि जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी सूक्ष्म जीव आ रहे हैं, उन सब की ग्रोथ को क्या करती है, रोक देती है ना। ये मतलब जो एंटीबायोटिक, डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देता है आपको, जुकाम हुआ, खांसी हुई, बुखार हुआ, बुखार के साथ एक एंटीबायोटिक जरूर दे देता है, एंटीबायोटिक की कोई भी मेडिसिन दे देता है। तो वो एंटीबायोटिक का फंक्शन क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी सूक्ष्म जीव आपकी शरीर में है, बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ को रोक देना। ठीक है, तो उनकी ग्रोथ को रोक देना ही इसका काम होता है। किसका काम होता है ये, जो भी एंटीबायोटिक हम लेते हैं। ठीक है, उसी टाइप से आपको क्या एग्जाम्पल याद रखना है। एक तो आपको मशरूम याद रखना है कि मशरूम हम खाते हैं, यीस्ट से अल्कोहल बनाई जाती है। ऐसे ही एक पेनिसिलिन फंगस का नाम याद रखना है, जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है। कौन सी एंटीबायोटिक बनाई जाती है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है। जो फंगी है ना, वो प्लांट्स में डिजीज़ भी कर देता है और ह्यूमन बींग्स में भी। कैसे, जैसे दाद और खुजली होती है ना, उसका कारण क्या है, उसका कारण फंगस ही होता है। जो हमारे अंदर रिंग वॉर्म्स, दाद देखने को मिलते हैं, या फिर दाद खुजली के एक टाइप से हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, फंगस। मतलब किसकी वजह से होते हैं, कोस्ड बाय फंगस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। स्किन डिजीज़ में क्या याद रखना है कि रिंग वॉर्म, एंटीबायोटिक के लिए पेनिसिलिन, फंगस याद रखना है। ठीक है, ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। मैंने जो आपको बताई है कि आप ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे, थोड़ा सा पानी लगाएंगे उस पर, उसे 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि उस पर फ्लफी पैचेस देखने को नहीं मिल जाते। जो वो फ्लफी पैचेस है वही क्या होते हैं, फंगस होते हैं। ठीक है, वही फंगस है जो हम जिसकी ये पूरा टॉपिक हम जिससे रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेप्रोट्रोप्स के एग्जांपल दे रखे ना, आपको ये भी याद होना चाहिए। फंगाई, मशरूम, ब्रेड माउल्ड, यीस्ट। तो मशरूम तो जो क्या है वो हम खाते हैं, यीस्ट से क्या बनाई जाती है, अल्कोहल। साथ साथ क्या याद रखना है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन याद रखनी है, पेनिसिलिन फंगस से बनाई जाती है। ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करके देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फंगस एक ब्रेड की स्लाइस पे ग्रो करता हुआ आपको दिखा भी रखा है। ठीक है, दिखा रखा है ना आपको, ब्रेड की स्लाइस पे ग्रो करता हुआ आपको ये दिखा रखा है इस डायग्राम में। ठीक है, तो ये आप ध्यान दे सकते हैं, या फिर आप एक्सपेरिमेंट करके खुद से देख भी सकते हैं। अब आगे एक और क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट। एक वर्ड यहाँ पे मेंशन है, सिम्बायोसिस। तो आप इस वर्ड से क्या समझते हैं, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि सिम्बायोसिस का मतलब क्या है। सिम्बायोसिस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई भी फंगस या फिर कोई प्लांट अपना खाना, मतलब एक टाइप से अपनी ज़रूरतें जो है ना वो पूरी नहीं कर पाता है। तो सिम्बायोसिस में क्या होता है, सिम्बायोसिस, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों आपस में मिल के कुछ ऐसा कर लें कि तू मेरी ज़रूरत को पूरा कर दे, मैं तेरी ज़रूरत को पूरा कर दूँ। कैसे, क्या मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है ना एक साथ रहते हैं, या तो अपना जहाँ वे रहते हैं वो शेयर करेंगे और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। मान लो एक ने तो तुझे रहने की जगह दे दी, अब बदले में मैं क्या दे दूँगी उसको, न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो दे दूँगी मैं उसको। तो इसी टाइप के रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, सिम्बायोसिस बोला जाता है। और जो प्लांट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स बोल देते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना कि कुछ फंगाई जो है ना रूट्स में रहती हैं प्लांट की, जो प्लांट की जड़ें होती है ना उसमें हमें कुछ फंगाई देखने को मिलती है। क्यों करती हैं वो ऐसा, कि जो वो प्लांट है वो तो उन्हें क्या दे देता है, न्यूट्रिएंट दे देता है। रिटर्न में फंगस क्या करती है, उनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है या अदर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है ना वो पूरा करती रहती है फंगस। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी रिलेशनशिप दिखाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस कर रहे हैं। तो इस सिम्बायोसिस का मेन एग्जाम्पल आपको याद रखना है लाइचन। क्या याद रखना है, लाइचन्स। ठीक है, अब लाइचन्स भी देख लेते हैं क्या होते हैं। जो इस सिम्बायोसिस है, हमें लाइचन्स का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है, ये लाइचन्स का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, सिम्बायोसिस में लाइचन्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एल्गा। ठीक है, एक नॉन ग्रीन फंगस भी देखने को मिलता है, ये एक साथ रहते हैं। ठीक है, लाइचन्स इकट्ठा नाम दे दिया गया है, तो ये फंगस के साथ में रहते हैं। फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। रिटर्न में जो एल्गी है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, खाना दे रही है वो फंगस को। फंगस तो क्या दे रहा है उसे, शेल्टर दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है ना। तो एल्गी रिटर्न में उसको क्या, एल्गी है ना,
अब ग्रीन जो भी होगा वो अपना खाना स्वयं बना लेगा, तो जो अपना खाना है वो उसको दे देती है, तो दोनों का काम चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है कि लाइचेंस इसका एग्जाम्पल होता है। अब आपको जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। फंगाई लाइक डैश एंड डैश आर यूजफुल। कौन कौन सी फंगाई यूजफुल होती है, अभी पढ़े थे ना। कौन सी फंगाई यूजफुल होती है? मशरूम, जिसे हम खा सकते हैं, और साथ साथ क्या है, यीस्ट, जिससे अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो लेदर ऑब्जेक्ट्स हैं डेट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम आर स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ। क्या ग्रोथ हो जाती है उन पर? क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? किस चीज़ की ग्रोथ देखने को मिलती है हमें क्लोथ्स पे? फंगस की ना, तो फंगाई हो गया। अभी देखो फिर से आ गया, द लाइचेंस द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर कौन होता है? अब क्लोरोफिल किस में होगा? जो ग्रीन कलर होगा। ग्रीन कलर किस में देखने को मिलता है? एल्गा में देखने को मिलता है, तो ये हो गया एल्गा आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बायोसिस से आप क्या समझते हैं? वो रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं या तो शेयर करते हैं शेल्टर्स, उसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस मिलते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको क्या याद रखना है? लाइचेंस। इसका एग्जाम्पल आपको क्या, एग्जाम्पल में क्या याद रखना है? लाइचेंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, बाकी सारे फिल इन द ब्लैंक थे। जो भी अब ये फिल इन द ब्लैंक है वो आपको अपनी कॉपी में लिख के लाएं। तो सिम्बायोसिस का आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, क्या है? लाइचेंस। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं ये आपकी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए। कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हो, अदरवाइज़ क्लास में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो जितने भी वर्कशीट ये आपके ग्रुप में सेंड कर रही हूँ ये आप सबकी कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि मैं क्लास में जब इसमें से आपसे क्वेश्चन पुटअप करूँ तो आपको पता हो कि सेप्रोट्रोप्स क्या है, सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोपिक हम किसे बोलते हैं, फंगस क्या है, मशरूम किस काम आता है, एंटीबायोटिक किससे बनाई जाती है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए, इसलिए वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, पर अपना डाउट क्लियर करें। फिर भी नहीं होता है तो क्लास में पूछें, क्लास में और अच्छे से भी बताया जाएगा आपको। फिर भी कोई डाउट रहता है तो क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर मतलब वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू।